तो तुम दोनों अच्छे से दंगल करो, लेकिन सीरियसली हम यहाँ धमाका करके फैंस को उड़ाते नहीं हैं। क्या करो, लड़ोगे या नहीं? वेजिटा, कह दो ये सच नहीं है। तुमने बाबिडी के जादू को खुद पर काबू होने दिया। क्या सच में? इससे बचने की कोशिश मत करना। तुम चाहते हो कि मैं सैकड़ों लोगों को फिर से ढेर कर दूं तो कोई बात नहीं। रुक जाओ वेजिटा, तुम ऐसे नहीं हो। मुंह बंद, बीच में बिल्कुल मत बोलना। तो ठीक है, रहम की उम्मीद मत रखना। नहीं गोकू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब बाबिडी ने तुम पर जादुई मंत्र पढ़ा, तुमने सरेंडर कर दिया। वेजिटा, तुमने ये होने दिया क्योंकि ऐसा करने से मैं तुमसे लड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा। मुझे एक दिन मिला था, सिर्फ एक दिन तुम्हें हराने के लिए। अगर मैं इस हद तक नहीं चाहता तो हम यहाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तुमने इतने लोगों की जान ले ली, बस सिर्फ यही वजह थी ताकि उससे तुम्हारा गुरूर ना टूटे। एक और सा गुरूर? सेयन के लिए उसका गुरूर ही सब कुछ है। कोई वजह नहीं कि इसे मुझसे बेहतर माना जाए। ये और मैं दोनों सेयन से, मैं इस लड़ाई का विजेता बनूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं तो अपने लोगों के राजवंश से हूँ, एक प्रिंस हूँ जिसकी इतनी हिम्मत की है मेरी जान बचाकर महान बने। ये मेरा अपमान है। दोनों को ऐसी जगह पर भेजो जहाँ आसपास कोई ना हो। नहीं, रुक जाओ। अगर उससे लड़ना चाहते हो तो पहले मुझसे निपटो। मैं इस बेवकूफी का हिस्सा नहीं बनूंगा। तुम जो चाहे करो। पता नहीं ये बू नाम का बंदा कैसा होगा। तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि हमारे डैड उसे हमारे पहुँचने से पहले ना हरा दें, क्योंकि जब बात मेरे डैड, तुम्हारे डैड और गोहान की हो तो तीनों से पहले ही धूल चटा चुके ये हो। गलत है ट्रंक्स, इसमें क्या मजा आएगा। चलो। हाँ। माजिन बू का लौटना पक्का है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये सब कहाँ चले गए? नसीब अच्छा है उनका, वरना मैं उनको इस टूर्नामेंट बिगाड़ने के लिए अच्छा सबक सिखाने वाला था। क्या आपको पता है वो गायब होकर कहाँ चले गए होंगे मिस्टर सेटन? डैड, आप ये नहीं कर सकते। लड़ने दो उन्हें। गोहान और मैं दरवाजा तोड़कर इस शिप में घुस जाएंगे। जाओ वेजिटा के साथ वो रीमैच करो जिसके लिए वो बेताब है। इस वक्त मुझे लगता है कि माजिन बू का वापस आना करीब करीब तय है। सुनो वेजिटा, उन दोनों को मेरे लिए खत्म करो। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। नहीं मारूंगा। क्या? जब तक वो मेरी फाइट के बीच नहीं आते मैं नहीं मारूंगा। वो दोनों जो चाहे वो करे मेरी भला से। वेजिटा, सुप्रीम काय को ठिकाने लगा दो, ये मेरा हुक्म है। मैं कोई कमजोर इंसान नहीं जो तुम्हारा हुक्म मानूं। मैं भी तुमसे ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं यहाँ कैकरॉट के अलावा किसी और से लड़ाई नहीं करूंगा। मुझे अपना कोई गुलाम समझने की गलती मत करना। मेरे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिस पर तुम कभी काबू नहीं कर पाओगे। मैं एक सेयन हूँ। इन सोने का गुरूर मुझ में सदा मौजूद रहेगा। वेजिटा बाबिडी के वश में होने के बावजूद उसके दिए हुए हुक्म को पूरा नहीं कर। मुझे यकीन नहीं होता। तुम मुझसे हिसाब बराबर करने के लिए बहुत बेताब हो। क्या तुम इसका घमंड देख रहे हो डबूरा? आज से पहले मेरा हुक्म कोई भी नहीं टाल पाया। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मास्टर। तो फिर ठीक है डैड, हम अंदर जाते हैं उसे सबक सिखाना। मेरी बात सुनो बेटा, जब तुम बाबिडी तक पहुंच जाओ तो सेल से हुई फाइट को याद करना। नहीं गुस्से में आ जाना जितना उस दिन थे। जब तुम गुस्से में होते हो तब तुम दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मेरे पास 2 सेंसू बीन्स हैं। जाने से पहले एक खा लो। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया डैड।
चलो चलते हैं। मैंने बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब वो वक्त आ गया। मैं शुरू से ही तुम पर रहम नहीं खाऊंगा ताकि मुकाबला जल्दी खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वार से माजिन बू को फिर से जागने में कोई मदद मिले। हाँ ठीक है। इसका मतलब ये फाइट उतनी भी आसान नहीं होने वाली है। मैं तैयार हूँ और इस बार तुम नहीं बचोगे। बस इतना ही दम है तुम में। ऐसे ही लगे रहो, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप बस हुक्म दीजिए, मैं आपके बदले की खातिर जान की बाजी लगा दूंगा। इस तरह तो माजिन बू का पावर गेज पलक झपकते ही पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। लगता है बाबिडी के पास अभी कुछ गुंडे बाकी हैं। वो आ गए। हमें कुछ करना चाहिए। हमारे पास इनसे लड़ने के लिए वक्त नहीं है। तुम इस बार नहीं जीत पाओगे कैकरोट। ये इतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कैकरोट, अपनी औकात देखकर कैसा लग रहा है? गुरूर को चोट लगती है ना? मैं पहले भी ऐसी मुसीबत का सामना कर चुका हूँ। ये उस जिल्लत के मुकाबले कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारी वजह से झेलनी पड़ी। आखिरकार आज मैं तुम्हारी एक एक चोट का हिसाब चुकता कर दूंगा। जब जादूगर बाबिडी ने उसे यहाँ बंद किया, तब से लेकर आज तक वो इसी चीज में बंद है। माजिन वो इसके अंदर है। तुम दोनों को देखकर खुशी हुई। मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर को आजाद करने नहीं दूंगा बाबिडी। हम यहाँ तुम्हें हमेशा के लिए रोकने आए हैं। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम इस बारे में कुछ भी कर सकते हो। तुम डबूरा को संभालो, बाबिडी से मैं निपटता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दिया, हमेशा पीछे रहा मैं। तुम हमेशा उस चीज में कामयाब हुए जहां मैं नाकाम रहा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसी तरह जिस तरह तुमने मेरे गुरूर के किए थे। मुझे कोशिश करनी होगी इसी वक्त। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। नहीं, हमने बहुत देर कर दी। मास्टर बाबिडी, ये क्या हो रहा है? ये नामुमकिन है। वो सिर्फ गोकू के वार की ताकत से फुल कैसे हो सकता है? वो और वेजिटा दोनों इतनी देर से डैड सुपर सैयन के लेवल से ऊपर लड़ रहे थे।
था। अभी तुमने देखा ही क्या है। क्या ये मोटा सा गुलाबी आदमी वही है जिसकी तुम बात कर रहे थे? क्या वो अजीब सा दिखने वाला सच में माजिन बू है? मुझे नहीं पता। ये वही है माजिन बू, इसमें कोई शक नहीं। गोहान, हम तो गए। मैं मानता हूँ कि इसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले सुप्रीम काय। मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन होगा। क्या सच में? अगर मैं पूरी ताकत लगाकर इस पर वार करूं तो ये क्या कर रहे हो? तुमने सोचा होगा कि सुप्रीम काय बहुत शक्तिशाली होगा। कायदोस जैसे कमजोर के लिए माजिन बू एक बड़ा खतरा हो सकता है। नहीं वेजिटा, उसकी एनर्जी के बारे में कुछ तो अजीब बात है। डरपोकों की तरह बातें करना बंद करो। तुम भी उस एनर्जी को महसूस कर रहे हो, है ना? मुझे तो लगता है तुम इस लड़ाई से भागने की कोशिश कर रहे मेरी हो। बात सुनो। क्या तुमने भी महसूस किया? बहुत सारी एनर्जी लेकिन सब एक साथ। तो ठीक है, हम उस तरफ जाएंगे। ये एक दूसरे से लड़ने का सही वक्त नहीं है। धरती पर सब लोग मारे जाएंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। चुप रहो।